तो क्या हम इतनी हेफ्टी अमाउंट पे करें? बेशक हमें डिसीजन तो 15 दिन में मिल जाएगा, लेकिन इज इट वर्थ इट? जब हम स्टैंडर्ड प्रोसेस के ऊपर कोई भी पिटिशन दायर करते हैं, चाहे वो O1 की है, H1B की है, चाहे वो हमारी ग्रीन कार्ड की पिटिशन है, NIW है या EB1A है, तो उसमें टाइम कितना लगता है? तो लेट्स से अगर हम O1 कर रहे हैं या E2 कर रहे हैं, E2 इन्वेस्टर, या हम H1 कर रहे हैं, उनकी पिटिशन कोड जो है ना, दैट्स I-129। एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आता है और वो ये है कि हम अब वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, USCIS के पास अपनी पिटिशन भेजना चाह रहे हैं, तो क्या हम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग करें या हम प्रीमियम प्रोसेसिंग करें? प्रीमियम प्रोसेसिंग के तो तकरीबन आज की तारीख में हम फरवरी 2026 में बैठे हैं, तो तकरीबन $3000 उसकी फ़ीस हो चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली $2965 है। तो क्या हम इतनी हेफ्टी अमाउंट पे करें? बेशक हमें डिसीजन तो 15 दिन में मिल जाएगा, लेकिन इज़ इट वर्थ इट? तो इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड प्रोसेस के ऊपर कोई भी पिटिशन दायर करते हैं, चाहे वो O1 की है, H1B की है, चाहे वो हमारी ग्रीन कार्ड की पिटिशन है, NIW है या EB1A है, तो उसमें टाइम कितना लगता है? सबसे पहले हम हर चीज़ के लिए जो वेबसाइट है वो हमारे पास USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। USCIS केस प्रोसेसिंग टाइमलाइंस आपको बताता है अंडर स्टैंडर्ड। उसमें इस वेबसाइट पे जब आप अपनी पिटिशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे लेट्स से अगर हम O1 कर रहे हैं या E2 कर रहे हैं, E2 इन्वेस्टर, या हम H1 कर रहे हैं, उनकी पिटिशन कोड जो है ना, दैट्स I-129, ये वाला फॉर्म आप कर रहे होते हैं। सो I-129 आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि इसमें मैं कौन सी वीज़ा टाइप है, मेरी कैटेगरी कौन सी है। सो लेट्स से हम O वीज़ा की ज़्यादा बात करते हैं, हम O वीज़ा डिस्कस कर लेते हैं, बट यहाँ पे E वीज़ा भी आ रहा है, पहले हम O वीज़ा का देख लेते हैं और उसके बाद जो सर्विस सेंटर आ रहा है उसको सेलेक्ट करके हम गेट प्रोसेसिंग टाइम ले लेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख रहे हैं कि 9 से 10 महीने, और इसमें लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द केसेस आर डिसाइडेड विद इन दिस टाइम पीरियड। ये एसेंशियली जो हमने अभी तक देखा है अपनी कम्युनिटी में, जो फीडबैक हमें आया, दैट्स अराउंड अ ईयर। सो अगर आप आज फाइल करते हैं फरवरी 2026 में, तो आप एक्सपेक्ट करें कि जनवरी 2027 से पहले पहले आपका डिसीजन आ जाएगा। अब ये आपने डिसाइड करना है कि क्या 2965 एक्स्ट्रा पे करके 15 दिन में डिसीजन लेना चाहते हैं आप, या आप वेट करना चाहते हैं 9 महीने तक, 10 महीने तक। यू आर कंफर्टेबल विद स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं और आपके भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो भी आपने वाइंड अप करने हैं और आपकी प्रोफाइल तैयार है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टैंडर्ड में फाइल कर दें। सो लेट्स से आप इस वक्त फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी प्रोफाइल रिलेटिवली बेहतर हो जाएगी, मई तक मैं फाइल कर दूंगा, उसके बाद मुझे 1 साल चाहिए, मैं चीज़ों को वाइंड अप कर लूंगा। सो आई थिंक प्रीमियम विल नॉट मेक दैट मच सेंस। जाहिर है जिस तरह अगर आप हमारा कोर्स लेंगे sarimuniversity.com पे जाके, जिसमें आपके $12,000 बच जाते हैं किसी भी लॉयर को हायर करने की जगह आप खुद करते हैं उसको, तो $700-800 तकरीबन स्टैंडर्ड की फीस होती है। सो आप एक बड़े रीजनेबल अमाउंट के अंदर अपना O1 खुद फाइल कर सकते हैं। हाँ, डिसीजन 1 साल बाद आएगा, बट वो जब भी आएगा, अगर आप हमारे पैरामीटर्स के मुताबिक करेंगे, सो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ अप्रूवल। और उसके बाद आप इवेंचुअली एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी में जाके आप अपने स्टिकर स्टैम्प करेंगे एंड देन यू विल कम टू द US। लेकिन ये जब हम जाते हैं I-140 के अंदर, सो I-140 हमारा जो इमिग्रेशन पिटिशन है, चाहे हम उसमें बात कर लें, EB1 में बात कर लें या EB2 में, इसमें हम EB1 की ये कैटेगरी है, E11, और फिर ये EB2 की कैटेगरी है। हम लेट्स से EB2 की अगर देख लेते हैं टाइम कितना है NIW वगैरह का, सो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 19 मंथ्स है, तकरीबन 2 साल। और अगर इसी में हम EB1A का भी देख लेते हैं, तो उसका हमारा प्रोसेसिंग टाइम इज़ अबाउट अगेन अप्रॉक्सीमेटली 2 साल। सो अगर आप आज फाइल करेंगे ना, सो 2 साल तक आप एक टोटल लिम्बो में हैं, आपको नहीं पता या मैं आर हूँ या मैं पार हूँ, मैं एक्सेप्टेड हूँ या मैं रिजेक्टेड हूँ। तो इस केस में थोड़ा सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा। सो इन द केस ऑफ EB1A, I would highly recommend you go with the premium processing if you have the profile। ये $3000 को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि obviously you will be spending a lot of money overall उस पिटिशन के ऊपर। तो उसमें यह कि 15 दिन में आपको 15 वर्किंग डेज में आपको डिसीजन मिल जाएगा। However, EB2 NIW के अंदर ये टाइम 45 डेज का है, which is again not a lot, but the problem is कि आपकी प्रायोरिटी डेट का इशू है। प्रायोरिटी डेट अभी भी तकरीबन 1.5-2 साल का वेट है। सो विच एसेंशियली मीन्स अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग करा भी लेते हैं NIW का, तो भी आप अमेरिका जा नहीं सकेंगे जब तक आपकी प्रायोरिटी डेट करंट नहीं होती। सो ये फ़र्क है स्टैंडर्ड और प्रीमियम में। अगर आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कर रहे हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप प्रीमियम प्रोसेसिंग ना कराएं। आप अपने प्लान्स 1 साल के रखें, ऐसे रखें कि चलें यार $700-800 मैंने USCIS को फीस दे दी, $200-300 मेरा कोरियर और अप्लाई करने पे लग गया, और ज़ाहिर आपने हमारा कोर्स पे ले लिया sarimuniversity.com से, जिससे आपको केपेबल किया कि आपके $10-12 हज़ार हैं वो भी बच गए। एक बड़ी माइनर सी फीस है, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके देख लें। बेस्ट ऑफ लक इन योर पिटिशंस एंड आई होप टू सी यू सून इन द US।